हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी? राजभवन आज जारी करेगा नोटिफिकेशन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी, ये आज यानी शुक्रवार को पता चलेगा। राजभवन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इसके मुताबिक चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राजभवन आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। फिलहाल राज्यपाल रमेश बैस इस मामले पर कानूनविदों से राय ले रहे हैं। कानूनविदों से राय शुमारी के बाद गवर्नर आज हेमंत सोरेन पर अपने फैसले की जानकारी दे सकते हैं। बता दें कि इस मामले में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। रिपोर्ट के फैसले का ऐलान राजभवन को करना है, लिहाजा सबकी नजरें राज्यपाल रमेश बैस पर ही टिकी हुई है। राज्यपाल गुरुवार को ही दिल्ली से रांची लौटे हैं। दरअसल रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल जमीन पर खदान लीज के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ माह से चर्चा में हैं। बीजेपी ने इस मामले को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आलोक में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी। 18 अगस्त को इस मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 50 पन्नों की अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। कोडरमा में 27 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह एक अच्छी खबर है। झारखंड के कोडरमा जिले में 27 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के जरिए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो आदि लेकर जाना होगा। बता दें कि इस रोजगार मेला में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आप भी इस रोजगार मेला में उपस्थित होना चाहते हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस रोजगार मेला में आप उपस्थित होना चाहते हैं तो इसके लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rozgar.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जिला नियोजनालय कोडरमा कार्यालय परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र एवं फोटो लेकर आएं और लाभ उठाएं। सीएम हेमंत सोरेन से मिले पुलिस मेंस एसोसिएशन के पुलिसकर्मी, मनाया जश्न। बुधवार को झारखंड कैबिनेट में राज्य पुलिसकर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने के मामले की स्वीकृति देने पर पुलिसकर्मियों ने जश्न मनाया। गुरुवार को ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर सीएम को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। इधर पुलिसकर्मियों से मिलने सीएम हाउस के परिसर में निकले हेमंत सोरेन को पुलिसकर्मियों ने लड्डू खिलाए। वहीं सीएम ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को उनका हक मिला है। टेट पास पारा शिक्षकों का जुटान। रांची में 28 को शिक्षा मंत्री से लगाएंगे न्याय की गुहार। टेट पास पारा शिक्षकों के सीधे समायोजन के मुद्दे पर सरकार की वादाखिलाफी का मामला अब गरमाने लगा है। आगामी रविवार को राज्य भर के टेट पास पारा शिक्षक सीधे समायोजन की मांग को लेकर राजधानी रांची स्थित पुराने विधानसभा मैदान में जुटेंगे। वहां से तिरंगा झंडे के साथ न्याय मार्च करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के डोरंडा स्थित आवास पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाएंगे। इस कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां जिले के सभी टेट पास पारा शिक्षक भी शामिल होंगे। गुरुवार को इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष बादल सरदार ने कहा कि हमने न्याय मार्च के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जो है मामले में स्वीकृति मिली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य बोले, चुनाव आयोग के फैसले पर हमारे पास कई विकल्प। 2024 तक चलेगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की चुनाव आयोग की अनुशंसा की खबरों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2024 तक पूरे मजे के साथ चलेगी। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रीमो जो है भट्टाचार्य और सांसद विजय हांसदा ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है। हमारे पास
जनता का आशीर्वाद है और हम जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने के प्रति कृत संकल्पित हैं। झामू प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर क्या अनुशंसा की है। इसके बारे में बीजेपी के एक सांसद पहले से कैसे ट्वीट कर रहे हैं। यह आपराधिक कृत्य है जिस पर चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा न होने से संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता और साख पर संकट खड़ा हो रहा है। ईडी ने प्रेम प्रकाश को लिया 6 दिनों के रिमांड पर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन से जुड़े मामले में गिरफ्तार कारोबारी प्रेम प्रकाश को अदालत में प्रस्तुत किया। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने प्रेम प्रकाश को 6 दिनों के रिमांड की मंजूरी दी है। ईडी ने अदालत से 14 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद सिर्फ 6 दिनों के रिमांड की मंजूरी दी है। प्रेम प्रकाश को गुरुवार को जेल भेज दिया गया है। आज शुक्रवार से ईडी प्रेम प्रकाश को रिमांड पर लेगी। 31 अगस्त को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी प्रेम प्रकाश को अदालत में पेश करेगी। इससे पूर्व प्रेम प्रकाश को ईडी ने बुधवार देर रात गिरफ्तार किया था। ईडी ने प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। पंचतत्व में विलीन हुए झारखंड के पूर्व मंत्री देवीधन बेसरा, कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री देवीधन बेसरा का बुधवार को निधन के बाद गुरुवार को उनकी शव यात्रा निकाली गई। उनके पैतृक निवास जहां बेसरा निवास स्थित उनके आवास में आम लोगों के दर्शन के लिए शव को कुछ देर रखा गया, जिसके बाद उनके शव को सिधो कानू चौक होते हुए जोंका गांव लौटी, जहां हिंदू रीति रिवाज से उनके बेटे जयसेन बेसरा ने उन्हें मुख्य अग्नि दी। इसके पूर्व बड़ी संख्या में भाजपा, जेएमएम सहित अन्य पार्टी के लोग और उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छठी जेपीएससी से अफसर बने 60 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड हाई कोर्ट का फैसला रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने उन 60 अधिकारियों को बड़ी राहत दी है जिसकी नौकरी खतरे में थी। छठी जेपीएससी के संशोधित मेरिट लिस्ट के बाद 60 अधिकारी बाहर हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक्का की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रोबेशन की अवधि पूरी कर ली है। जो भी नियम बनाए गए थे वह सरकार और जेपीएससी के थे। शर्तों की व्याख्या 2 प्रकार से पैटर्न को बदल दिया गया है। शर्तों की व्याख्या 2 प्रकार से हो सकती है। इसके लिए जेपीएससी और हाईकोर्ट ने अलग अलग व्याख्या की है। जिस पैटर्न पर पहले परीक्षा हुई है उसी पर परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन छठी जेपीएससी में पैटर्न को बदल दिया गया है। इसमें प्रार्थियों की गलती नहीं थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से यही उम्मीदवार प्रभावित हो गए। कोर्ट ने सिर्फ छठी जेपीएससी को ही ध्यान में रखकर फैसला सुनाया है, जबकि सरकार ने अब 7वीं जेपीएससी की परीक्षा ले ली है और नियमावली भी तैयार कर ली है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश को उचित नहीं माना जा सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कहा, सत्यमेव जयते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग द्वारा राजभवन को भेजी गई रिपोर्ट के बाद झारखंड की सियासत में तूफान मच गया है। इधर आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने इस मामले में पिछले दिनों सुनवाई पूरी करने के बाद राजभवन को निर्णय से अवगत करा दिया है। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म हो जाएगी। बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले पर आशावान है। पूर्व मुख्यमंत्री शाह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस तरह का आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगा है उसमें उनकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। भाजपा द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल के समक्ष बीजेपी ने लिखित शिकायत भी की थी, जिसके बाद सुनवाई पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट राजभवन को भेजा है। अब राज्यपाल इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर की शिक्षिका को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। पुरस्कारों की हुई घोषणा। झारखंड से एकमात्र शिक्षिका पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर के कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल की विज्ञान शिक्षिका शिप्रा मिश्रा का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। झारखंड से 3 शिक्षकों का नाम इस पुरस्कार के लिए गया था। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची गुरुवार को जारी कर दी है। इसमें से झारखंड की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा का नाम शामिल है। वह झारखंड से एकमात्र शिक्षिका है जिन्हें यह सम्मान इस वर्ष मिलेगा। इस शिक्षिका को नेशनल अवार्ड टू टीचर से चयन का मेल प्राप्त हो चुका है। शिक्षिका को यह पुरस्कार नई दिल्ली में 5 सितंबर को राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा।
हजारीबाग के बरकट्ठा में पुलिस ने 5 साइबर क्रिमिनल्स को किया गिरफ्तार। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा थाना पुलिस ने साइबर क्राइम मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरकट्ठा थाना प्रभारी विक्रम कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम किमनिया से बसरिया जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे जंगल में पार्टी मना रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया। इसमें ग्राम किमानिया निवासी रोहित कुमार साहू, पिता नंदलाल साहू, पवित्र कुमार यादव, पिता कैलाश यादव, दीपक कुमार यादव, पिता अशोक यादव, संदीप कुमार, पिता राम लखन प्रसाद तथा ग्राम जोहे गंगपाचो निवासी हरिओम चौधरी, पिता डेगलाल चौधरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन के माध्यम से लड़कियों की तस्वीर भेजकर लोगों से जबरन रुपए की वसूली की जाती है। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो बोले, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। प्रदेश में अस्थिरता का माहौल। झारखंड में सियासी उठापटक और AK-47 की बरामदगी की घटना के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता के सम्मान को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया जा रहा है। यह भी एक तरह की अराजकता ही है। जाँच एजेंसी सिर्फ अपना काम कर रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए यदि खुद के लिए जमीन पट्टे पर ली जाती है तो यह अपराधी माना जाएगा। इसे सरकारी संरक्षण में अवैध खनन का अपराध कहा जाएगा। देवघर में सीएसपी संचालक से 50,000 के लूट। ग्रामीणों ने 2 लुटेरों को पकड़कर जमकर पीटा। देवीपुर थाना क्षेत्र के ललोडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी में गुरुवार को लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 4 की संख्या में पहुंचे लुटेरों ने सीएसपी संचालक से 50,000 लूटकर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों को भागते अपराधियों पर शक हुआ तो लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया। इससे 2 लुटेरों को पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची तो दोनों लुटेरों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार 4 की संख्या में अपराधी सीएसपी पहुंचे। इसके बाद अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान सीएसपी में हंगामा होने लगा तो अपराधी भागने लगे, लेकिन सीएसपी के आसपास खड़े लोगों ने खदेड़कर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने बचाव को लेकर फायरिंग भी की। इसके बावजूद ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया। हालांकि 2 अपराधी भागने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलने के बाद देवीपुर थाने की पुलिस पहुंची और दोनों पकड़े लुटेरों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम के पुतुडू टोल प्लाजा का विरोध हुआ तेज। एमएलए रामदास सोरेन ने की ये मांग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी स्थित पुतुडू टोल प्लाजा बंद करने की मांग तुल पकड़ने लगी है। पिछले दिनों विधायक रामदास सोरेन ने टोल प्लाजा के पास महाधरना देकर विरोध जताया था। इसके बाद भी NHAI ने टोल प्लाजा शुरू करने को लेकर टेंडर निकाल दिया है। विधायक रामदास सोरेन ने कहा है कि टोल प्लाजा का विरोध जारी रहेगा। अब कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरी ओर पुतुडू टोल प्लाजा के लिए 37 रैयतों से 21 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। इनमें से सिर्फ 7-8 को छोड़कर किसी ने मुआवजा नहीं लिया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी स्थित पुतुडू टोल प्लाजा को बंद करने की मांग तेज हो गई है। विधायक रामदास ने कहा है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं सदन में कह चुके हैं कि 60 किलोमीटर पर एक टोल होगा। कोकपाड़ा से पुतुडू की दूरी 35 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में एक टोल प्लाजा को बंद होना चाहिए। विधायक ने कहा है कि टोल प्लाजा का विरोध जारी रहेगा। अब कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेम प्रकाश के घर से बरामद हथियार पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को ईडी की छापेमारी में प्रेम प्रकाश के घर से बरामद हथियार पर रांची पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। कहा है कि रांची में पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में आए प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 और गोली निकलना बहुत ही गंभीर विषय है। कहा जा रहा है कि 2 बॉडीगार्ड के यहाँ हथियार थे। झारखंड पुलिस के ये बॉडीगार्ड किसके नाम, कब और कहाँ के लिए थे और उन्होंने जो हथियार रखने के बहाने ढूंढे वह संदेहास्पद है। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट, हैं तैयार हम, जय झारखंड। क्या है इसके मायने? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। हालांकि उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया है। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लेंगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे? झारखंड के हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का यह स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। हैं तैयार हम, जय झारखंड। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के कार्यकारी अध्यक्ष और
प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन से संबंधित निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर कई तरह की खबरें गुरुवार को मीडिया में चलती रही। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने तो यहां तक खबरें चला दी कि हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दोषी पाया गया है और निर्वाचन आयोग ने उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस तरह की रिपोर्ट का खंडन किया गया है। झारखंड के सीएम ने कहा है कि इस संबंध में अब तक कोई भी रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग या राज्यपाल की ओर से उन्हें इस आशय की कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया में हेमंत सोरेन से जुड़ी खबरें चलने के बाद झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई। दुमका में पेट्रोल छिड़ककर जलाई गई छात्रा को इलाज के लिए जिला प्रशासन से 1 लाख की सहायता। पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाई गई जरवाडी निवासी 12वीं की छात्रा अंकिता कुमारी की इलाज के लिए डीसी जो है रविशंकर शुक्ला ने 1 लाख का चेक भिजवाया है। सरकारी कर्मी ने 25 अगस्त को पीड़िता के घर जाकर उसके परिजनों को चेक सौंपा। पीड़िता रांची रिम्स में भर्ती है, जहां वह जीवन और मौत से जूझ रही है। रांची के कई जो है सामाजिक संस्थाएं भी पीड़िता के इलाज में सहायता के लिए आगे आई है। 23 अगस्त को आरोपी युवक शाहरुख नामक युवक ने पीड़िता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। गंभीर रूप से जली अवस्था में पीड़िता को इलाज के लिए फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस शर्मनाक घटना के खिलाफ आम लोग का आक्रोश भी फूटता जा रहा है। रांची में गुरुवार की दोपहर जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक दोषी युवक को सख्त सजा की जो है मांग कर विरोध मार्च किया गया। विरोध मार्च का नेतृत्व राकेश सिंह चंदेल ने किया। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने 1 साल किया पूरा, बोले पार्टी को मजबूत करना प्राथमिकता। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गुरुवार को 1 साल पूरा किया। इस मौके पर रांची के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर राजेश ठाकुर ने कहा है कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और काम करने का अवसर दिया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से 1 साल सफलतापूर्वक पूरा किया। कहा कि यह 1 साल संघर्ष और उपलब्धियों से भरा रहा। एक साधारण कार्यकर्ता का NSUI युवा कांग्रेस में काम करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छा संदेश गया। हेमंत के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी आफत। चुनाव आयोग ने गढ़वा डीसी से मांगी है रिपोर्ट। गढ़वा के विधायक शाह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के विधानसभा सदस्यता का मामला भी भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह उपायुक्त रमेश घोलप से मिथिलेश ठाकुर द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए नाम निर्देशन पत्र, इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने संबंध में दी गई जानकारी को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। गढ़वा उपायुक्त द्वारा चुनाव आयोग को मिथिलेश कुमार ठाकुर के नामांकन के समय दिए गए हल्फनामा की जानकारी अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह में भेजी गई है। जानकारी के अनुसार मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ विधानसभा चुनाव के समय ठेका कंपनी संचालित किए जाने का आरोप है, जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन बताया जा रहा है। भाजपा की बैठक में चुनाव आयोग के फैसले पर चर्चा। रांची में डटे रहे बाबूलाल मरांडी। चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खदान आवंटन मामले में राज्यपाल रमेश बैस को रिपोर्ट भेजने के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता गुरुवार सुबह से ही सक्रिय हो गए। देर शाम प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय शामिल हुए। इसमें राज्यपाल की ओर से किसी भी निर्देश के आने तक पार्टी ने जो है स्थिति पर नजर रखने का फैसला लिया। बैठक में शामिल होने के लिए विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपना धनबाद जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। गुरुवार की सुबह बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ बंद कमरे में 1.5 घंटे तक मंत्रणा की। शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता जो है सुप्रीमो भट्टाचार्य द्वारा बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।